खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर ये लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। कितने आईटी इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं ठीक है। बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है। यहाँ आपको पता है फ़िरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो ज़ाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। और अभी ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह प्रैक्टिकली है। आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाईजान, ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया ने अपने दोस्तों 22 तारीख के बाद से पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं सबके सब राम मंदिर को लेकर अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से क्या है कि पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे युवा है वो क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में, उनकी क्या राय है। दोस्तों एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। भाई सभी को पता है कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, फिर भी लेकिन पाकिस्तान के लोगों की सोच देख लेते हैं कि वो सच का सामना कर पाते हैं या फिर अपने मजहबी कार्ड खेलते हैं। तो देर न करते हुए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इख्तियामुल हक नाम है जी। और आपका नाम? मोहम्मद अदील। क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जबरदस्त हो गया। फिर तो इनसे बात करके भी बड़ा मजा आएगा। इनसे ये भी पूछेंगे कि हमारे मीडिया में या हमारे मीडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं या मैथ कॉम के हवाले से जो भी क्या पढ़ाया क्या जाता है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसके ऊपर इनसे थोड़ी भी बात करेंगे। लेकिन टॉपिक ये है ओआईसी का मकसद क्या है, पहले तो ये बताएं। सर बेसिकली ओआईसी का मकसद ये था, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनिशिएट लिया ताकि मुस्लिम जो ममालिक हैं वो इकट्ठे हों और एक मजबूत कुव्वत बने। और कोई मुश्किल किसी कंट्री पे इकोनॉमी के हवाले से या कोई भी ऐसी मुश्किल आए तो सब इकट्ठे हो जाएं, ऐसे ही। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं कि फ़लस्तीन का मसला बना, लेकिन ओआईसी बिल्कुल भी हमें एक्टिव नजर नहीं आया। ऐसे ही है। तो ये है कि इस पे काम होना चाहिए। लेकिन अभी ओआईसी ने आज ये स्टेटमेंट दी है, इंडिया में कोई मंदिर बना है राम मंदिर, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए था। ये मतलब ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली आज 2024 में कुछ हमें एक दूसरे के साथ जो इकोनॉमी के हवाले से बात करने की जरूरत है, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या हम ये सिर्फ ये छोटी सी या इस तरीके से स्टेटमेंट देते मंदिर नहीं, वो उनका आपस का मैटर है? या आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना? सर ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। अमली तौर पर कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बन गया वहाँ पे। अच्छा। यानी उस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ और अभी राम मंदिर बन गया, बस ये तनकीद करेंगे, बस ये कि सोशल मीडिया पे थोड़े दिन छाया रहेगा, उसके बाद बात खत्म। लेकिन उसमें ये है ना कि देखें, हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम है उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो जो थोड़ी सी अकल रखता होगा वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली मैं ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता कि मीडिया में हाफ न्यूज़ या आधी बात को बता के प्रोपेगेंडा वगैरह किया जाता है? प्रोपेगेंडा किया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मीडिया में होती हैं। हम देखते हैं कि हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और रहा होता है। तो ये शुरू से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आज 2024 में इंटरनेट के दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, झूठ और सच सामने आ ही जाता है। एक दिन 2 दिन हम झूठ बोल सकते हैं, ज़्यादा देर बोल नहीं सकते। तो क्या समझते हैं इससे अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है उसको नुकसान उसकी कंट्री को होता है या इंडिया वालों को या किसी दूसरे कंट्री को? अपने ही मुल्क को होगा, जाहिर सी बात है। अगर झूठ फैलाओगे तो ऐसा ही है कि आप पर अजाब नाज़िल होगा। ठीक है। ये तो नहीं है कि आप झूठ फैलाकर अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे हो, चाहे
वो गैर मजहबी क्यों ना हो, लेकिन अगर बिल्कुल। झूठ फैलाओगे, हक की बात करोगे तो फिर तो सच डेफिनेटली के साथ खड़ा होना चाहिए। सच के साथ खड़ा होना अभी चाहिए। 2 मिनट पहले इन्होंने बोला कि भाई देखें मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन जब मैंने सवाल किया कि भाई लेट्स सपोज अगर वहाँ पे पहले से ही मंदिर था तो फिर उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने ओपनली, ये पाकिस्तान में खड़े हैं, मतलब पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर में खड़े हैं और ओपनली पब्लिक में उन्होंने यही बोला कि हाँ भाई अगर मंदिर था तो मंदिर होना चाहिए। अब क्या इसके अंदर भी ये कह दिया जाएगा कि नहीं ये तो ये देखो हिंदुओं के बारे में बात कर दिया आपने, आप तो हक बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डर कर या अवाम में इस तरह की बातें करने से अगर ठीक हमें है। कुछ खतरा है तो ऐसी बात नहीं है। हक बात करने से सच के ऊपर खड़े होंगे, देखने वाले भी चाहे वो गैर अप्रिशिएट मजहबी करेंगे। क्यों ना हो, हाँ, ऐसा ऐसा ही ही है। है। हम इस सोच से कब आगे निकलेंगे, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इस सोच से आगे निकल के शऊर- इंसानियत की बात कब करेंगे। बेसिकली शऊर का फुकदान है। ऐसे हम ही है। पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। एनालाइज नहीं करते, तो वैसे ही जब हिस्ट्री आपकी है बढ़ क्या? के हिस्ट्री मारेंगे तो तो 1947 के definitely बाद फिर से हमें बना कुछ पता दी ही नहीं है। होगा और झूठ ही फैलाएंगे। वही तहकीक हिस्ट्री के है जो बजाय जब हमारी खबर आगे और कुछ देंगे, साफत में तो पढ़ाया जाता है, आप तहकीक करेंगे तो खबर आगे भेजेंगे। इस तरह की खबर भेजेंगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा। वक्ती तौर पे शायद थोड़ा हो जाएगा, ओहो बहुत बड़ी खबर आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए नुकसान होगा। इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे थे, ईरान के साथ हमारे जो इशू हैं आपके सामने हैं, अफगानिस्तान के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके सामने हैं। क्या वजह हम आपस में लड़ते नजर आते हैं और बाद में ये कह देते हैं ये तो इंडिया की साजिश, ये तो यहूदियों की, एक ये बात तो मैं यहाँ अमेरिका। पर ऐड करना चाहूँगा कि अभी वक्त था कि हम आपस में मुत्तहिद हो ये जाए, मुस्लिम चीज़- ममालिक ये और चीज़- फ़लस्तीन के मामले में इकट्ठे होकर ठीक है। इसराइल को जवाब देते। ठीक है। और यहाँ पर हम आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। ईरान पाकिस्तान के आपस में। अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान, ठीक है। ये कोई हमारी जंग मुस्लिम मालिक से तो नहीं है ना, हमारी गैर मजहब से है। और वो इलीगली हम देखिए जंग वाला कंसेप्ट भी आज के दौर में खत्म करना चाहिए, हमें ऐसा ही है। मुकाबला करना ये दौर ही चाहिए। ऐसा है कि मैं कहता एटमी हूँ कुव्वत है ऐसे ही दानू है। ममालिक, ठीक तो है। जाहिर सी बात है ख्याल रखना चाहिए ठीक है। इनको भी। अच्छा, इंडिया में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और भी सब मजहब के लोग रहते हैं। वहाँ पे मस्जिद बन रही है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आज भी हम ऐसी सोच, उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क नजर आता है आपको? मुझे तो नहीं आता। एक जैसे ही लोग हैं आपके ख्याल एक से? जैसे कल्चर एक था, वैसे ये है कि बंटवारा हुआ 1947 को। ओहो। कैसे एक से जैसे हो सकते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ पर फ़िरकावादी बहुत कम है हमारे पास में भी, लेकिन बहुत कम है। एक नहीं हो सकते, एक होते हम लोग तो शायद बंटवारा ही नहीं होता। ये जो आप लोग बोलते हैं कि मौसम एक, ज़बानें एक, और हम लोगों की जो कल्चर भी है एक, नहीं है एक। अगर एक होते तो हमारे बीच में वो जो LOC की लाइन है वो नहीं खिंचती, एक साथ रहते और तरक्की की राह पर और ज़्यादा अग्रसर रहते। आज हम विश्व के लगभग चौथे से लगभग अभी हम 4 या 5 पर है, वो पहले पर होते, अब बहुत पहले हो चुके होते, तो एक नहीं है हम लोग। तो वो अलग हो गए, हम अलग हो गए। अगर एक जैसी सोच है तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गई? ये सोचने की बात है वैसे। यही चीज मेन ये चीज सवाल आप ये है। आवाम से पूछे हाँ, और वो आपको ठीक है। बताएंगे। डेफिनेटली यही चीज है कि भाई अगर एक जैसे लोग थे, और नो डाउट एक जैसे लोग थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पे शायद वर्क किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, और हमने वर्क किया जज्बात के ऊपर, लोगों के मजहबी सेंटिमेंट के ऊपर वर्क किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। इंडिया में कोई मंदिर बना है अयोध्या में, राम टेम्पल, उसके ऊपर OIC ने यह कह दिया कि भाई यहाँ पे मस्जिद थी, मंदिर बन गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली एक इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरे नंबर पे अगर OIC को इतना दर्द है तो हम इस कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, इसके ऊपर क्यों नहीं हमारे साथ खड़े हो रहे? ये बिल्कुल डेफिनेटली ये बिल्कुल एक यूजलेस सी बात है, क्योंकि अब जब हमारे एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे इस्लामिक भाई हैं फ़लस्तीन वाले, हाँ। उन पे एक इतना बुरा टाइम आया, हमारी कोई भी मतलब कोई किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिली हमें किसी भी इस्लामिक मुल्क से। हमारे पास हम हमेशा दावा करते हैं, स्टेटमेंट देते रहे हैं। एग्जैक्टली हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फ़ौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है, ठीक है। किसी काम की नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब एक किसी के कंट्री का इंटरनल मैटर हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे दूसरा कोई कंट्री हो, वहाँ पे मंदिर बने, मस्जिद बने, उसके ऊपर स्टेटमेंट देने की बजाय, और फिर हैरत वाली बात यह है कि यही सऊदी अरेबिया, यही UAE जो उनसे हैं, ये जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जी डेफिनेटली देखिए, इंडिया ने अपने आप को जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है, वो डेफिनेटली लोग, सारे लोग जाएंगे। अब वो हमें लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए लोग कामयाब हो रहे हैं। जहाँ मर्जी मंदिर बनाए, कुछ भी बनाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप, हमारा दीन भी हमें यही कहता है ये कि चीज़ जो है। जो कर रहा है उसको करने दो, आपने अपना हिसाब देना है। ठीक है। ये देखें ना, अब यूथ की सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, खासतौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ से आगे निकल चुके हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, वो ये कहते हैं कि इंसानियत की बात करो। लेकिन शायद हमारे जो उनसे लीडर हैं वो आज भी बहुत पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं। शायद इसकी वजह से हमें ये नुकसान, लेट्स सपोज ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसे क्या इंडिया वाले अपना वो मंदिर को हटा के मस्जिद बना देंगे? एग्जैक्टली कभी भी नहीं
नहीं बनाएंगे डेफिनेटली। तो फिर हमें स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट देने का क्या फ़ायदा हुआ? और दूसरे नंबर पे क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इंसानियत की बात करें तो रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, ट्रेड हो सकती है? एग्जैक्टली इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना ठीक है। PNG का स्टॉक बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो हमें कितना हमारे पैसे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, इसको अगर जानकारी हम है? खाली सिर्फ PNG के ऑटोमोबाइल प्लांट इंडस्ट्री इंडिया को में छोड़ें, लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी IT को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें Exactly, तो India। बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर ये लें, इंडिया IT में हमसे बहुत आगे है। कितने IT इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे हैं। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके ठीक है। जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। नहीं, वजह इसकी क्या समझते हैं? देखें, हम भी उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। 1947 में उन्होंने भी मतलब जीरो पे थे ऑलमोस्ट। आज Exactly। वो कहाँ पे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन के, हम आज भी शायद वही 1947 या 1960-70 के दौर में चल रहे हैं। लैक ऑफ लीडरशिप्स, हमारे पास लीडर्स नहीं है। एजुकेशन की कहीं ना कहीं आपको नहीं लैक ऑफ लगता? एजुकेशन डेफिनेटली। ठीक है, क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है? इमरान खान लेकिन वो कहाँ पे हैं? डेफिनेटली जेल देखिए में। मौका मिलेगा तो अब एक हमारे पास इस तरह का लीडर आया, उन है। लोगों ने उसको पकड़ के उसका वो हाल किया, पूरी पार्टी खत्म कर दी। ठीक हो गया। और ये एक लीडर नहीं है, तो हम 1947 से देखें, जो भी इमरान खान से पर्सनल कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, किसी को भी, मुझे भी शायद होंगे, लेकिन जिसने भी पब्लिक में पॉपुलर हुआ, जो भी पाकिस्तान में, उसके साथ जो हुआ वो सबके सामने। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वलीद भाई, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? मैं सेल्स की जॉब। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपने बात तो सारी सुनी होगी। मेन मेरा इशू ये है, टॉपिक ये है जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि OIC ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया में मंदिर बना, वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था। मतलब ऐसा एक नाखुशी का इजहार किया। इन इश्यूज पे बात करने की OIC बजाय खुश रहे, ना खुश रहे, उससे 2024 हमें में क्या फर्क हमें है? टेक्नोलॉजी, IT ये बोल या देने से इंसानियत थोड़ी के ऊपर बात करनी चाहिए, या मंदिर मस्जिद के ऊपर प्रूफ के बात? साथ बात मेन किया चीज़ जाता है। देखें, जैसे भाई ने भी बात की है, सारी लैक ऑफ हमारे पास सबसे मेन चीज़ मतलब कुछ ये पावर नहीं है ऊपर। जैसे मुसलमान ममालिक हर कोई एक दूसरे के से कोई हम ईरान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। आपस में। ठीक है। तो यूनिटी शो करनी होगी तो उसके बाद इस मसले का हल निकल सकता है, अदरवाइज इस मसले का किसी के पास भी कोई हल नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप ईरान देख रहे हैं तो वो अमेरिका से किसी वजह से दबा हुआ है, पाकिस्तान देख रहे हैं तो इंडिया से दबा हुआ है। इस तरह ठीक सारे है। मामला, हर मुस्लिम ममालिक किसी ना किसी वजह से किसी पहली बार किसी पाकिस्तानी ने कहा कि आपने बोला पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया इंडिया से से दबा हुआ है। आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया से दबा है, या पाकिस्तान खुद अपने आप से दबा है, या अमेरिका से दबा हुआ है? यार डेफिनेटली पाकिस्तान मेरे ख्याल से अपने आप से ही दबा हुआ है। हमें अपने आप से ही जंग क्योंकि लड़ रहे हैं। इंडिया से तो हम ये कहते हैं हम डरते नहीं है, हमारे में जज्बा बहुत है। ये भाई कह रहे हैं डरा हुआ है। हम अपने आप से ही जंग लड़ रहे हैं। इंडिया तो हम क्या ही लड़ेंगे इंडिया से, हम ठीक पहले है। खुद तो ठीक हो जाए। और आज के दौर में जंग की बात भी नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में तो रिलेशन बेहतर करने की बात करनी चाहिए। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इस्लामिक कंट्रीज बिल्कुल नेबर कंट्रीज हैं। Exactly। हम आपस में लड़ रहे हैं और फिर हम कह देते हैं यहूदियों ने साजिश कर दी, हम कह देते हैं इंडिया ने, काफिरों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी। ये सोच बदल सकती है जी डेफिनेटली बिल्कुल बदल सकती है अगर ये कैसे? सोच हम जितने भी या फिर ना हमारे कह देना इमरान खान। डेफिनेटली वो तो हमारी एक सोच है, हमारा एक लीडर बना था। ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली हम जितने भी इस्लामिक मुल्क के हम सारे यूनाइटेड होंगे, एक पेज पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी डिफरेंट। ये कभी नहीं जबरदस्त होंगे जब ऐसे ही तक है। अस्सलाम इस्लाम वालेकुम का जी। आपका ये आपका जो नाम? कीड़ा इस्लाम क्या यहाँ करते से हैं नहीं महमूद निकलेगा भाई? तब तक एक नहीं हो जॉब पाएगा। क्या करते हैं? होटल ठीक है, मुझे ये बता दें कि अगर कहीं पे भी पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या किसी भी कंट्री में कोई मस्जिद बनती है या कोई मंदिर बनता है, वो उनके आपस का मसला है या किसी दूसरे को उसके ऊपर बात करनी चाहिए? उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि हम मुखलसाना हो के अगर कोई भी बात करें ना, ठीक तो है। हमारी अल्लाह पाक भी मदद करेंगे। अच्छा। ये सिर्फ कहने यानी की बात सच अगर बोलें तो? सच बोले तो उसमें अल्लाह पाक की मदद होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस खाली कहने की है कि हम ये खड़े हैं, वो खड़े हैं। हम उसके साथ खड़े हैं, हम 70 सारे इस्लामिक कंट्री, हाँ। मुस्लिम उम्मा है। देखें 70 साल से कश्मीर का मसला है, तो यही कह रहे हैं वहाँ जो मर रहा हम गोलियां खा, जो जिसके सीने पे लगती है उसको ही पता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, तो इसलिए हमारे दिल जब तक नहीं साफ होंगे, मुसलमान नहीं होंगे, तो उस वक्त तक कोई मामला हल नहीं होगा। और फिर कश्मीर की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता कि सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रैक्टिकली हमारे साइड पे जो उनसे कश्मीर है उसकी वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, उधर क्या दूसरी साइड पे डेवलपमेंट हो रही है? ये सब मिली भुगत है। चाइना वाला वो अपना खींच रहा है, इंडिया वाला अपना खींच रहा है, अब पाकिस्तान है वो बस ये कि, तो इसलिए अल्लाह पाक की ये देखो अभी ये बारिशें नहीं हो रही हैं, ये अल्लाह पाक का अजाब है। इसके यहाँ पे फैसले नहीं सही होंगे तो अल्लाह पाक हम पे कहाँ पे रहम ये करेंगे। आप कह रहे हैं अल्लाह पाक का अजाब है, लेकिन हमारे बहुत से लीडर ये कह देते हैं ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है। बस हमारे ईमान कमज़ोर हो गए, ईमान की ताकत रही नहीं है। ठीक है। और बात करते हैं सिर्फ मुंह पे, जब वो चला जाएगा पीठ पे पीछे से कहेंगे यार जाने दे बस। ठीक हो गया, ऐसा ही है जी। आइए मजीद किसी से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इलियास। आपका नाम? शुएब अली। आपका नाम? यहाँ मजा है। क्या करते हैं भाई? हमारी दुकान है सर राजा बाजार में, आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी वगैरह करते ठीक हो गया। और आप?
मैं भी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा, जिस पाकिस्तान टॉपिक में पे तो एक वीडियो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का कर काम रहे बहुत ज़्यादा हैं, चलता है। मेन सवाल ये है कि OIC जो कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, वो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं करता? ये पाकिस्तान को हर मुल्क के लिए बोलता है और सब कुछ करता है, लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि सारे मुल्कों को हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो उनका होना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ करें। हम तो जब भी जो किसी मुस्लिम मुल्क को होती है ना किसी के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान तो एक्शन लेता है। नहीं, पाकिस्तान की इस बाहर के टाइम मुल्क क्यों कंडीशन नहीं ऐसी लेते? है, उनको- इकोनॉमी की कंडीशन या वैसे ओवरऑल इतनी कंडीशन है कि हम किसी, जैसे देखें फ़लस्तीन में, बर्मा में जो चीज़ें हो रही, हमने क्या एक्शन ले लिया या हमारे एक्शन लेने से क्या हो गया? सर ये जो मेन जो तुर्की है और ईरान है और जी, जो सऊदी अरेबिया, इनका काम है कि हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें। अच्छा, तो हम लेकिन उनके लिए ईरान फायदा तो हमारे करेंगे। साथ जंग करता नजर नहीं, आ रहा है, शायद आपने देखा हो। उनको समझ आनी चाहिए कि हम भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, एक दूसरों का फायदा होगा। ठीक है। तो इसमें अच्छी बात है कि हमारी वो करें, हम उनके लिए करेंगे तो सारे मिलकर चलेंगे, मुस्लिम और लोगों के सिर्फ लिए अच्छा इस्लामिक होगा। कंट्रीज नहीं, दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, हाँ। अगर पीस की, इंसानियत की, अमन की बात करें तो शायद लोगों की बेहतरी इसी में है, पूरी दुनिया की बेहतरी इसी में है। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट जैसे अभी OIC की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह प्रैक्टिकली है। आप ये- क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाईजान ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए, नहीं, मस्जिद बननी अगर चाहिए। इंडिया ने अपने तो अपने कंट्री में हमारे मंदिर बना मुल्क में दिया। तो मंदिर नहीं होना चाहिए। वैसे इंडिया में अच्छा। तो मुस्लिम ज्यादा हैं, तो उनका हमारे- काम है। हमारे इधर भी मुस्लिम वैसे उधर भी हिंदू ज्यादा हैं, तो लेकिन मुस्लिम जो है ना कि अमन माने कि इनके मुल्क में मंदिर नहीं होने चाहिए और इंडिया में मुसलमान ज़्यादा है तो यहाँ मस्जिद होने चाहिए। तो ये है इन लोगों की लॉजिक। तो इन लोगों की लॉजिक को जरा गौर से सुनिएगा। माने खुद का फ़ायदा देखो, खुद की आस्था आस्था है, दूसरे की आस्था कुछ नहीं है। ये ऐसी सोच रखोगे तो कभी जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे। पसंद होते हैं वैसे। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, ये आप मुस्लिम जो है ना अमन पसंद बात है। कहीं से कहीं चली गई, ये बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए। मेरे आपको नहीं लगता कि अगर हम ये सोच रखेंगे मंदिर नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसे तो फिर इंडिया वाले कह देंगे मस्जिद नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इंडिया में मंदिर नहीं होगा। उधर भी तो आप इंडिया के बने हिंदू रहते हैं, जाहिर बात है, उनका जब मजहब उधर है, मुसलमान है उनकी कुछ हम उनके लिए सपोर्ट के लिए नहीं ना बोलते। ठीक है, मेन चीज़ ये है, इसलिए उनको किसी मुश्किलात का मतलब सामना करना पड़ता है। इस वजह मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं, हमें ऐसी स्टेटमेंट, मंदिर है हो, मस्जिद हो, इन स्टेटमेंट से हट के हमें तो यूनिटी, हमें जो सा इंसानियत या हमें एक दूसरे के साथ बिजनेस की बात करनी चाहिए या ये ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए ना मेरे ख्याल से भी कि मतलब मंदिर नहीं होना नहीं, चाहिए? मंदिर तो नहीं होना चाहिए। इधर पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसा होना, उधर अब इंडिया में तो हम नहीं रोक सकते ना। अच्छा, देख लीजिए, पाकिस्तान में सबकी मंदिर नहीं होना सोच वही चाहिए। है। तो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई वो रहते तो हैं, अब हिंदू भाई तो रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनका में काम नहीं है होना जैसे चाहिए, अब लेकिन इंडिया में अक्सरियत उनकी मस्जिद ज़्यादा होना होती चाहिए। जा रही है ना। ये ये आपस में पाकिस्तानियों जब की एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो उनको सीधा सीधा उनको जगह मिल जाएगी। बहरहाल ठीक है। पाकिस्तान के आपस जो में लोग हैं ना लड़ाई करते हैं। अमन पसंद लोग हैं। नहीं, वो अच्छा, एक कहते हैं बात कि का जवाब दे पाकिस्तान दें, के लोग अमन आपने की बोला बात होगी। पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हिंदू हैं वो अपनी पूजा या इबादत नहीं, कहाँ- वो हम जो करते हैं ना मंदिर इसलिए हम बनने देते हैं कि कहते हैं कि ये ना कि मुस्लिम लोग जो हैं कि ये जुल्म करते हैं वगैरह। वैसे ज़्यादा इशू ये आता है कि मुस्लिम लोग जो है ना कि ये करते हैं, वो करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं। लेकिन मुस्लिम ने से ज़्यादा जो गोरे हैं वो ज़्यादा दहशत गर्द हैं हमसे। अच्छा, हाँ, मुस्लिम लोग लेकिन नहीं क्या हैं। वजह फिर मुस्लिम हमारे लोग- ऊपर क्यों इल्जाम आ जाता मुस्लिम है? लोग हमेशा उसामा बिन मैं कह लादेन रहा गोरा था। हूँ कि मुस्लिम लोगों के ऊपर उसामा से बिन लादेन उधर गोरा से था। गोरे भी आ रहे हैं, गोरियाँ भी आ रही हैं, हमसे पाकिस्तानियों से शादी कर रही हैं। ठीक है। तो हम अमन पसंद लोग हैं, उनको पता ही है ना ठीक हो कि गया। हम कैसे लोग हैं। क्या हम कहना प्यार चाहिए? वाले लोग हैं, बोला प्यार है, करने गोरे वाले जो थे ज्यादा हाँ। वो इस तरीके से इन एक्टिविटीज में चाचा, इन्वॉल्व होते दुनिया हैं। किस चलिए दुनिया एक में इशू रहते हैं, हो चाचा सकता को है, पता लेकिन नहीं। हमारे पे इल्जाम क्यों आता है इंटरनेशनल अमन लेवल पसंद। सारे ममालिक क्या ये भी मुखालिफ साजिश? जो है नहीं है साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के, ठीक मुसलमान है, के। ऐसी क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो? नहीं, हमारे पास हमारी एटम है ना अपनी जी कमजोरी है। अच्छा, एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, मेन नहीं चीज़ तो और ये भी दुनिया पावर तो में और मुस्लिम भी की वही है ना। और भी कंट्रीज के नहीं, पास जो एटम है। पाकिस्तान के पास पावर है ना वो किसी के पास नहीं है, हकीकत बात है। अच्छा, ये तो इतनी चीज़- पावर होने के बावजूद भी क्राइसिस बस का भीख शिकार, मांग रहे आटा हैं। महंगे से महंगा, पेट्रोल बस महंगे ये से महंगा। सियासतदान जो लोग हैं ना आपस में एक जगह बैठ जाएं, इकट्ठा हो जाएं तो हमारी
हमारी वहाँ सब कुछ कर सकती इस है, चीज ये आपको पता है ना। काफी बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर हम लोग आपस में यूनिटी बना लें, पाकिस्तान के लोग हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, आपस में यूनिटी बना लें और एजुकेशन के ऊपर वर्क करें, ये इस तरह की स्टेटमेंट से दूर हो के, तो शायद हमें किसी से ना इस्लामिक कंट्री तक किसी दूसरे से हेल्प की जरूरत पड़े। ट्रेड जरूर करनी चाहिए, रिलेशन जरूर बेहतर करने चाहिए। क्या लगता है आने वाले टाइम में सोच बदल सकती है? मुझे तो इनकी बात से मैं थोड़ा चलिए सा दोस्तों, disagree वीडियो करता हूं। बहुत बड़ी थी, तो इतना ही वीडियो लिया। मैंने देखा आप लोगों ने पाकिस्तानी लोगों की सोच है कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए और इंडिया में मुसलमान ज़्यादा है तो इंडिया में मस्जिद होनी चाहिए। ये उनकी सोच है और ये बहुत ही अमन पसंद लोग हैं और सारी दुनिया पाकिस्तान की और मुसलमान की दुश्मन है। तो सारी दुनिया मुसलमान की दुश्मन नहीं है, बेशक पाकिस्तान की दुश्मन है। क्यों? क्योंकि सारे दुनिया के मुसलमान जितने भी हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों को दुनिया के साथ कदम में कदम मिला कर चलना सिखा रही है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के लोग हैं जो कि वही 1400 साल पुरानी एक घोड़ा, तलवार और ना जाने कौन कौन सी चीज़ सिखाते हैं। और नो डाउट पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कुछ पढ़े लिखे नौजवानों का भी इंटरव्यू शोएब चौधरी ने लिया, तो उन लोगों की सोच अलग है। जो कम पढ़े लिखे रहते हैं उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। और मैं बोलना चाहूँगा कि ओआईसी क्या है? ओआईसी की हैसियत कुछ नहीं है। ओआईसी की हैसियत इंडिया के सामने अभी कुछ नहीं है। ओआईसी बस एक बयान जारी कर दिया है मुस्लिम देशों को, कुछ कट्टर मुस्लिम देशों को, कुछ 57 मुस्लिम देश है, 56 या 57, उसमें से 2 से 3 कट्टर हैं। उन लोगों को बस खुश करने के लिए, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको सही सलामत रखने के लिए बस एक छोटा सा बयान दे दिया है। उस बयान की कोई महत्व नहीं है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर अपने जगह पे ही बना है। और जहाँ तक बात है हमारे देश के मुसलमानों की सेंटीमेंट की, तो ऐसे हम 1000 मस्जिदें मुसलमानों को बना के देंगे, ये हम हिंदुओं की गारंटी है। लेकिन राम मंदिर अपने जगह पर है और वहीं पर आज नहीं प्राचीन काल तक रहेगा। आने वाले जितने भी टाइम है वहीं रहेगा। अगर मुसलमान चाहे, मुसलमान एक बार आवाज़ खोल दे, तो हम भारतीय लोग ऐसे लगभग बाबरी जैसे 1000 मस्जिदें बनाकर अपने देश के मुसलमानों को हम दे सकते हैं और देंगे भी। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाकर उसी अयोध्या में हम देंगे, जिसकी काम मई या जून से खुद प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैंने जहाँ तक सुना है कि किसी सऊदी अरब के बड़े इमाम की भी वहाँ पर आने की संभावना है। तो हम अपने देश के मुसलमानों का भी ख्याल रखेंगे और रखते भी हैं और आगे भी ऐसा ही रखेंगे। लेकिन बात है पाकिस्तान के लोगों की, तो पाकिस्तान में शिक्षा 10% है, मुझे ऐसा लगता है। तो 10% लोग 90% लोगों की सोच को कभी नहीं बदल सकते हैं। और रही बात भाई क्या कहेंगे, आप लोगों को अगर रिएक्शन में कुछ अपना कमेंट करना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय व्यक्त करेंगे। और शोएब चौधरी के बातों को, तर्क को और पाकिस्तान के लोगों की तर्क को, उससे अगर आप सहमत होंगे तो भी एक लाइक और कमेंट करके और चैनल को लाइक भी कीजिएगा और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मुझे ऐसे लोगों की वीडियो देखकर और ऐसे लोगों की तर्क सुनकर, जैसे लास्ट में ये अंकल है कि इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान को हेल्प करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? किसी भी देश से, मैं आज मान के चलिए आज इंडिया है, तो इंडिया हेल्प किसी और कंट्री को क्यों करेगा? बिना अपनी फ़ायदे के क्यों करेगा? पूरी दुनिया, जैसे उन्होंने कहा कि ईरान को, अफ़गानिस्तान को और सऊदी अरब को, यूएई को मिलकर पाकिस्तान को हेल्प करना चाहिए और पाकिस्तानी लोगों को मदद करके बस पाकिस्तानी लोगों को कहना चाहिए कि अपने अपने घर में रहो, हम आपकी मदद करते हैं, आपके घर की जो दाना पानी है सब हम चलाते हैं। और ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इनको मदद लेना है। इनको देखिए, ये कुछ नहीं कहना है, इन लोगों के बारे में कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी और इनकी सोच एक है। कहीं से भी सोच एक नहीं। अगर सोच होती ऐसी तो हम लोग अलग नहीं होते और आज हम लोग चांद पर नहीं चले जाते और ये लोग ज़मीन के नीचे नहीं घुस जाते। तो दोस्तों, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। और क्या कहें इन पाकिस्तानियों की देखकर ना, सच में यार कभी कभी महसूस होता है कि अच्छा हुआ देश का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।